नमस्कार। भारत में अगर उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की बात हो तो एक नाम आपने सुना ही होगा, यूजीसी। भाई यही तो वो संस्था है जो तय करती है कि देश की हजारों डिग्रियों में से कौन सी असली है और कौन सी नहीं। तो चलिए आज इसी सबसे बड़े गेट कीपर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। भारत में हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, लाखों कॉलेज हैं, लेकिन जब कोई स्टूडेंट अपनी सालों की मेहनत के बाद एक डिग्री हाथ में लेता है, तो उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कौन तय करता है? मतलब ये भरोसा कौन दिलाता है कि जो शिक्षा मिली है वो एक तय स्टैंडर्ड को पूरा करती है? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ 3 अक्षरों में है, यूजीसी, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यही वो संस्था है जो भारत में हायर एजुकेशन की क्वालिटी की नींव रखती है और उस पर नजर भी रखती है। तो ये यूजीसी असल में है क्या? देखिए, ये भारत सरकार की एक कानूनी संस्था है जिसे अंग्रेजी में स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे अपनी सारी ताकत संसद में पास हुए एक कानून से मिलती है। मतलब ये कोई आम कमेटी नहीं, बल्कि हायर एजुकेशन के लिए रूल्स बनाने और उन्हें लागू करने वाली सबसे बड़ी सरकारी संस्था है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि यूजीसी क्या है, पर ये असल में करती क्या है? इसके बहुत सारे जरूरी काम हैं जो पूरे एजुकेशन सिस्टम को चलाते हैं। चलिए एक-एक करके इसके सबसे बड़े कामों को देखते हैं। यूजीसी के काम को हम 5 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है यूनिवर्सिटीज को मान्यता देना। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, समझिए कि ये क्वालिटी की एक सरकारी मोहर है। दूसरा, ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए नियम बनाता है, जैसे कम से कम सिलेबस क्या होगा या टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तीसरा, ये लगातार पढ़ाई की क्वालिटी पर नजर रखता है। चौथा, ये स्कॉलरशिप और फंड्स देकर अच्छी पढ़ाई और रिसर्च को बढ़ावा देता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी काम, ये फर्जी यूनिवर्सिटीज पर भी लगाम कसता है ताकि स्टूडेंट्स का पैसा, समय और भविष्य बर्बाद ना हो। जैसा मैंने अभी बताया कि यूजीसी को उसकी ताकत एक कानून से मिलती है। वो कानून है यूजीसी एक्ट 1956। यही वो एक्ट है जो यूजीसी को वो सारे अधिकार देता है जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। ये साल 1956 याद रखने वाला साल है। ये हमें बताता है कि यूजीसी कोई नई संस्था नहीं है, बल्कि दशकों से भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ रही है। भारत में यूनिवर्सिटीज के विकास को एक स्टैंडर्ड देने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। इन सब बातों का किसी स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स के लिए क्या मतलब है? यूजीसी की भूमिका का सीधा सीधा लेना देना किसी भी स्टूडेंट की सालों की मेहनत और उसकी डिग्री की वैल्यू से है। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात आती है जिसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसकी डिग्री की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। मतलब उस डिग्री के बेस पर ना तो कोई सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, ना ही आगे की पढ़ाई के लिए किसी दूसरी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। ये किसी के भी करियर के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। तो इस सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एडमिशन लेने से पहले ये कैसे चेक किया जाए कि कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज सच में यूजीसी से मान्यता प्राप्त है भी या नहीं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी भी स्टूडेंट के पूरे करियर की दिशा तय कर सकता है।